हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब कुशल मंगल। और कल हमने जो हमारी इंडियन ज्योग्राफी की PYQ सीरीज़ चल रही है, कल के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 75 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम उससे अगले क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 76 दे रखा है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर इसमें सूची 1 में दे रखा है कुछ उनकी जो पर्वत होते हैं उनके नाम, और सेकंड में दे रखा है वो कुछ श्रेणियों में बिलोंग करते हैं। तो डोडा बेटा है, डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ी से बिलोंग करता है। त्रिशूल है जो वो हिमालय पर्वत में पड़ता है। माउंट आबू अरावली पर्वत में, और अमरकंटक मैकाले श्रेणी में आता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर हमारा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। सेम क्वेश्चन इसमें भी है, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आप देख रहे होंगे कि सूची 1 में पहाड़ियों के नाम दे रखे हैं और सूची सेकंड में स्टेट के नाम। तो गारो मेघालय में है, तो ए का मैच करेंगे 1 से। ठीक है, ए का मैच करते हैं 1 से। ए का 1 से मिरी जो डालमा है वो झारखंड में ही पड़ता है। ठीक है, तो ए का 1 और डी का 4, तो ए का 1 डी का 4 इसमें भी है, और ए और बी, तो हमारे पास 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन सी और डी एलिमिनेट हो गए। अब हमारे पास बचते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए एंड डी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं मिरी। जो मिरी है, ये जो मिरी पड़ता है ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो बी का मिलाएंगे 3 के साथ, और कोलीमलाई तमिलनाडु में। इसके जो हम नॉमेनकल्चर ही ऐसा इसका है, कोली मलाई, इससे पता लग जाता है कि ये साउथ का होगा, तमिलनाडु का। ठीक है, क्योंकि आपने देखा अन्ना मलाई है ना, और ये जितने भी हैं ये सारे तमिलनाडु में ही पड़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाटी एवं पश्चिमी घाटी के मिलन स्थल को बनाती है। तो ये जहाँ पे हमारे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहाँ पे मीट करते हैं दोनों, वो है नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी है 11th की NCERT, तो उसमें बेसिक क्वेश्चन है, तो आप इसको ईजिली सोल्व कर सकते हैं। बट हाँ, बिगनर के लिए कई बार ऐसा होता है कि ये बेसिक क्वेश्चन भी उनके लिए थोड़ा इशू करते हैं, तो इसलिए बार बार इसको रिवीजन करेंगे तो ये बेसिक क्वेश्चन भी हैं, ये आपके माइंड में बिल्कुल एग्जैक्ट फिक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। ऑप्शन पूछा, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप देख सकते हो कितनी बार आया, 2012 में, 5 में, UPPCS RO के पेपर में भी आया है ये। ठीक है, और प्री में भी आया है, कितनी बार ये क्वेश्चन आया। ठीक है, तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है जो अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है तथा इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। भारतीय प्रायद्वीप की दूसरी सर्वोच्च जो चोटी है वो डोडा बेटा 2637 मीटर है, जो तमिलनाडु में नीलगिरी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकोई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी है त्रिपुरा। त्रिपुरा है जो पटकोई पहाड़ियों का विस्तार नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम राज्यों में है। त्रिपुरा राज्य इससे संलग्न नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है। तो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, सह्याद्री पहाड़ी जनरली बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन को आपको 1 से 2 बार रीड करना बहुत ज़रूरी है यार। जब भी क्वेश्चन में ये मेंशन है कि कौन सा युग्म सुमेलित है, इस टर्म को 2 से 3 बार पढ़ें, क्योंकि कई बार होता है कि हम बहुत जल्दीबाजी में क्वेश्चन को रीड करते हैं और हमारे माइंड में ये चीज़ चल रही होती है कि हाँ उसमें दे रखा है कौन सा युग्म सही है, और जनरली वो हमारा क्वेश्चन होता है गलत। ओके, सो इसलिए माय हम्बल रिक्वेस्ट इज यू कि आप क्वेश्चन को 1 से 2 बार रीड करें, ऐसे क्वेश्चन को बेसिकली। सो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। गडजात पहाड़ियाँ, मांडव पहाड़ियाँ, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, सेवरॉय पहाड़ियाँ। तो जो इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि कौन सा सही से सुमेलित नहीं है, तो गडजात पहाड़ियाँ हैं वो उड़ीसा में हैं, ये तो बिल्कुल सही है। मांडव पहाड़ी है वो महाराष्ट्र में ना होकर गुजरात में पड़ती हैं, ये हमने कल भी पढ़ा था कि जो मांडव की पहाड़ियाँ हैं वो महाराष्ट्र में नहीं गुजरात में है। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। बाकी और भी देख लेते हैं हम। नल्ला मलाई ये आंध्र प्रदेश में पड़ती है, सेवरॉय की जो पहाड़ियाँ हैं वो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंगा पर्वत अवस्थित है। नंगा पर्वत जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। जनरली इस क्वेश्चन को हम देख के यही करेंगे कि हाँ ये उत्तराखंड में अवस्थित है, और ऑप्शन में भी आपको देखो यहाँ पे ऑप्शन में भी यही दे रखा है ताकि बच्चे पढ़े क्वेश्चन को और इसको टिक करें हाँ यही ऑप्शन है, लेकिन इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग संबंधित है। अब ये जवाहर सुरंग के बारे में पूछ दिया इसने, तो पीर पंजाल श्रेणी में है ये
ठीक है, अब इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। जवाहर या बनिहाल सुरंग भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बनिहाल और काजीगुंड के बीच पर पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसका निर्माण 1954 में आरंभ हुआ था। ठीक है, और यह 2.85 किलोमीटर लंबी सुरंग वर्ष भर जम्मू और श्रीनगर के बीच यातायात सुलभ कराती है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैडल पीक। ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, बट हाँ ये यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है और यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन आया है कि सैडल पीक, अंडमान और निकोबार की सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैडल पीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? देखो, नंदा देवी भारत में है, कामेत भारत में है, त्रिशूल भी भारत में है। गोसाई थान है जो, ये भारत में नहीं पड़ता है। ठीक है, ये चीन में अवस्थित है। जो गोसाई थान है ये चीन में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है। बाकी जितनी भी हैं, विंध्या है, अन्नामलाई है, ठीक है, ये सारी पुरानी है। सबसे पुरानी इनमें कौन सी है? अरावली। ठीक है, तो नवीन पूछा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं जो सबसे नवीन है। क्वेश्चन नंबर 88 करते हैं हम, जिसमें दे रखा है सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 में दे रखा है पर्वत क्रम, सूची 2 में दे रखा है किस प्रकार के वो पर्वत हैं। ठीक है, तो हिमालय, सह्याद्री, राजमहल और नीलगिरी। तो हिमालय है वो वलित टाइप का पर्वत है, और सह्याद्री है वो ब्रसोन टाइप के पर्वत हैं। ठीक है, अब बचे हमारे पास 2। बस एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम, और इसमें दे रखा है ऑप्शन सी इसका आंसर है। ठीक है, तो आप देख लेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, तो सूची 1 में दे रखा है मध्य भारत, तमिलनाडु, राजस्थान, झारखंड, और इधर दे रखा है कि इनमें मतलब ये स्टेट के नाम दे रखे हैं और यहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ियाँ जो मिलती हैं। ठीक है, तो राजस्थान में पड़ता है अरावली, तो हम मैच करेंगे, एक सेकेंड, मैच करेंगे हम राजस्थान का। ठीक है, एक सेकेंड, ये जो पेन भी है ना काफ़ी गड़बड़ चलता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जो ये राजस्थान है इसको मिलाएंगे 1 से। ठीक है, तो राजस्थान, अरावली जो पड़ती है वो राजस्थान में पड़ती है। ठीक है, तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु में क्या पड़ता है? नीलगिरी। ठीक है, तो हम देखेंगे कि सी का 1 किस में है? तो सी का 1 ए में, ये ऑप्शन में दिख रहा है, तो हमें एक से ही सिर्फ आंसर मिल जाएगा, लेकिन बाकी और भी देख लेते हैं हम। तो जैसे मध्य भारत में क्या पड़ता है? जो मध्य भारत है ये विंध्य, यहाँ पे विंध्य रेंज पड़ती है। ठीक है, और झारखंड में राजमहल। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियाँ अवस्थित है। ठीक है, धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियाँ अवस्थित हैं। तो जो धौलाधर और पीर पंजाल है ये लघु हिमालय के अंडर में आती हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान मरुस्थल अथवा थारू मरुस्थल निम्नलिखित किसका विस्तार है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ऑप्शन इसका आंसर होगा प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव। जो राजस्थान का थार मरुस्थल है वो प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा पठारी एवं मैदानी क्षेत्र, प्लेट्यू एंड फ्लैट एरिया। अब इसमें दे रखा है 92 क्वेश्चन नंबर में, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं। तो जो पटकाई की हमारी पहाड़ियाँ हैं जो नॉर्थ ईस्ट में पड़ती हैं वो म्यांमार से भारत को अलग करती हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं पटकाई जो है, पटकाई बुम, खासी, गारो, जयंतिया एवं लुसाई पहाड़ियाँ हैं। यह पर्वत भारत के नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम राज्यों में विस्तृत है, और जो पटकाई है वो भारत को म्यांमार से अलग करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी ये क्वेश्चन दोबारा पीडीएफ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, निम्नलिखित अवस्थित है। क्वेश्चन पीडीएफ सही से नहीं बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है। तो इसमें आ जाएगा आंसर इसका मध्य प्रदेश है, वो दंडकारण्य प्रदेश में नहीं आता है। ठीक है, बाकी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये जितने भी हैं ये दंडकारण्य प्रदेश पूर्वी पठार का भौतिक क्षेत्र है। ठीक है, तो इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है? तो बिहार है ना, जो सबको जनरली यही लगता है कि बिहार है वो नागपुर का भी भाग है, लेकिन बिहार है वो छोटा नागपुर का पठार का भाग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ मैदान। तो
और बिहार छोटा नागपुर पठार, महाराष्ट्र वेस्टी छाया प्रदेश, आंध्र प्रदेश मलनाड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, जो आंध्र प्रदेश है जो आंध्र प्रदेश नहीं होगा, मलनाड है जो वो कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, बाकी सारे सही है। मेघालय का पठार भाग है, मेघालय है जो उसका जो पठार भाग है वो प्रायद्वीपीय खंड का ही भाग है। ठीक है, गंगा सिंधु मैदान के दक्षिण में फैली त्रिभुजा क्षेत्र को प्रायद्वीपीय खंड कहा जाता है और मेघालय का पठार इसी प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, ठीक है, और जो हमारा उप हिमालय है उसके जस्ट नीचे जो फैला हुआ क्षेत्र समतल मैदान को क्या कहते हैं? भावर कहते हैं। अब दो तरह की मिट्टियाँ होती हैं, भावर और खादर। जो खादर होती है वो न्यू एलुवियल सॉइल होती है जो काफ़ी फर्टाइल होती है। ठीक है, और जो भावर होती है वो थोड़ी उसमें थोड़ा जो हार्ड मटेरियल है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका, इसमें थोड़ा कंकड़ और बजरी की मात्रा ज़्यादा होती है भावर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दो वक्त तत्व दिए गए हैं जिनमें एक को कथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अब कथन एसेशन वाले क्वेश्चन है ये। राजस्थान भारत के बृहत मैदान का विस्तार है, बिल्कुल सही है। अरावली श्रेणियाँ दक्कन पठार की उत्तरी सीमा पश्चिमी सीमा बनाती हैं। तो देखो दोनों सही हैं लेकिन ये एक दूसरे का जो व्याख्या है वो नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 105 करते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्राचीनतम भाग है? इसमें पूछ दिया है हिमालय पर्वत श्रेणी, तटीय मैदान, गंगा का मैदान या दक्कन का पठार। जो डेक्कन का पठार है, जो डेक्कन का प्लेटू है, उसका निर्माण मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस युग में हुआ था। ठीक है, तो सबसे पुराना अगर इंडिया में कौन सा प्राचीनतम भाग है अगर पूछा जाए तो डेक्कन प्लेटू है जो हमारा सबसे पुराना है। ठीक है, और इसका बेसाल्टिक लावा का जमाव से हुआ है। इसके अपरदन से काली मृदा का निर्माण होता है। जब इसकी जो सॉइल है, जब उसका इरोजन होता है तो वहाँ से काली मृदा निकलती है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो काली मृदा है उसका एक और नाम है, तो वो क्या नाम है? ठीक है, और काली मृदा कौन सी क्रॉप के लिए बेस्ट मानी जाती है? ओके, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न नदियों में किसका उद्गम? देखो इस क्वेश्चन का आंसर ही क्वेश्चन प्रॉपर में सही नहीं दे रखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। सिंधु नदी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, गंगा नदी की निम्नांकित सहायक नदियों में किसका मार्ग उत्तरमुखी है? इसका आंसर सोन हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि कैसे आपको सोन होगा। देखो फॉर लेट एग्जाम्पल, ये हमारी गंगा रिवर आ रही है ऐसे कुछ। ठीक है, तो जितनी भी इसमें ऑप्शन में दे रखा है, घाघरा, गंडक, रामगंगा कुछ यहाँ है, जो रामगंगा उत्तराखंड में पड़ती है। ठीक है, और घाघरा यहाँ पे, गंडक यहाँ पे। तो ये आप देख रहोगे जितने भी है इनका डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि गंगा नदी की निम्नांकित सहायक नदियों में से किसका मार्ग उत्तरमुखी है, मतलब साउथ से नॉर्थ की साइड में कौन जा रही है? तो ये यहाँ पे कुछ मिलती है सोन रिवर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसमें बोला है नॉर्थ साइड में पहुँच जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोन नदी। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। गंगा नदी की सहायक नदियों में सोन नदी का मार्ग उत्तरमुखी है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, तथा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश को पार करते हुए बिहार राज्य के सोनपुर में गंगा में नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम है। तो सिंधु नदी का उद्गम क्या है? कैलाश श्रृंखला से उद्गम होती है, सिंधु नदी का उद्गम होता है। इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। कैलाश पर्वत श्रेणी है ये तिब्बत में स्थित है तथा इसी श्रेणी में स्थित बोखरचू हिमनद से सिंधु नदी का उद्गम होता है। ये जरूर याद रखना, ये इसका उद्गम पॉइंट कौन सा है? बोखरचू हिमनद। ठीक है, भारत में हिमालय की नदियों में यह सबसे लंबी नदी है, गंगा नदी है। इसकी चलो आप कमेंट में बताओगे इसकी लंबाई कितनी है गंगा नदी की। ठीक है, मैं कमेंट इसलिए नहीं कर रहा हूँ बोलने के लिए, इससे आपको ये हो जाएगा जो भी आप कमेंट करोगे ना वो आपके माइंड में रह जाएगा परमानेंटली, तो ये इससे आपका ही बेनिफिट है। बाकी मैं इसलिए मैं बोलता हूँ आपसे कमेंट करने के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसकी सहायक नदियाँ भी देख लेते हैं। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जासकर, गोमस, द्रास, सोयोग। ठीक है, तो ये इसकी सारी क्या है? सहायक नदियाँ हैं। ये जो PDF है इस PDF में थोड़ा सा इशू आ रहा है, बाकी मैं ये क्वेश्चन आ रहा है आपको आगे करवा दूँगा।
हाँ मैं ये बोलता हूँ, लेह अवस्थित है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि लेह किसके बीच में अवस्थित है, नेपाल किन नदियों के बीच में अवस्थित है, ठीक है। तो लेह जो है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लेह अवस्थित है। ऑप्शन में दे रखा है झेलम नदी के दाएं तट पर, झेलम नदी के बाएं तट पर, लेकिन जो लेह है वो याद रखना सिंधु नदी के दाएं तट पर, ठीक है। मान लो ये यहाँ से कुछ हमारी तिब्बत से निकलती है सिंधु रिवर, ठीक है। एक सेकंड में बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए हमारा इसका उद्गम पॉइंट है सिंधु नदी का, और ये कुछ ऐसे निकलती है, ऐसे जाती होती है, ठीक है। और ये यहाँ से पाकिस्तान में चली जाती है। तो जो सिंधु नदी है इसके जब ये इधर से जाएगी तो इसकी जो लेफ़्ट बैंक होगा ये होगा, और राइट इसका ये होगा। तो जो लेह है वो इसके दाएँ तक पे, मतलब यहाँ पे है ना, तो ये हो जाएगा इसका अवस्थित, मतलब लोकेशन पॉइंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा, वही इसने क्वेश्चन पूछ रखा है। नेक्स्ट है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, ठीक है। निम्न नदियों में से कौन लगभग एक ही बिंदु से उत्सर्जित होती है। तो ब्रह्मपुत्रा और इंडस है जो उनका ये जो दो नदी है ब्रह्मपुत्र और इंडस, इनका जो उद्गम पॉइंट है, मतलब जहाँ से ये निकलती है वो सेम है दोनों का, ठीक है। तिब्बत में कैलाश श्रेणी पर्वत है, वहाँ से निकलती हैं दोनों नदियाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी से माजुली नदी द्वीप स्थित है। तो माजुली आइलैंड है, सबको पता है ये ब्रह्मपुत्र नदी में भारत का सबसे बड़ा आइलैंड है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इसमें अभिकथन दे रखा है, अभिकथन में दे रखा है तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। नदी कारण दे रखा है रीज़न, नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट और इसका जो रीज़न है दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण तीस्ता नदी है, जो पहले गंगा नदी की सहायक नदी थी, परंतु 1787 के आकस्मिक बाढ़ में तीस्ता नदी अपना मार्ग बदलकर वर्तमान में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल गई। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सबसे पश्चिमी दाहिने तट की सहायक नदी है, जो कंचनजंगा से निकलकर दार्जिलिंग की पहाड़ियों से प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है, जिसमें रांगपो, रंगीत तथा सीवक जैसी सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं, ठीक है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है। जो हिमालय है उसमें जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो किसका उदाहरण है। तो पूर्ववर्ती जो अफवाह है उसका उदाहरण है, ठीक है। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरिता उसे कहते हैं जिनका आविर्भाव स्थलखंड के उत्थान के पहले हो चुका है। भारत में सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज आदि नदियाँ इसके उदाहरण हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल चेमायोंगडुंग हिमानी है, जो तिब्बत में हिमालय पर्वत की कैलाश श्रेणी में करीब 51-50 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकोच नदी सीमा बनाती है। जो संकोच नदी है वो असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच की सीमा बनाती है, ठीक है। और ये निकलती कहाँ से है, तो उत्तरी भूटान से निकलती है संकोच रिवर, ठीक है। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछता है जिसका कोई हाथ पैर नहीं, जिसके बारे में आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ ना, वही क्वेश्चन आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन, आपके कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए, ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो हो जाते हैं। गंगा नदी, कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। तो जो गंगा है उसको बांग्लादेश में क्या कहते हैं, पद्मा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। उसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी पढ़ लेते हैं। गंगा नदी उत्तराखंड राज्य से गंगोत्री से निकलकर 4 राज्यों में प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। इसकी लंबाई 25-25 किलोमीटर है। इस नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये दो जो है डिफरेंस याद रखना कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और गंगा को ब्रह्मपुत्र पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसको याद करने का एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। गंगा में 2 वर्ड है और पद्मा में भी 2 ही वर्ड है, तो ऐसे याद रख लेना कि गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र में 4 वर्ड है ना, मतलब ब्रह्मपुत्र जो है उसमें वो बड़ा है वर्ड वाइज, और जो जमुना है वो भी बड़ा है, तो ये दोनों सेम है एक साथ, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन की
बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो जोंक नदी है जो, ये भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, यह महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, इसका उद्गम सोनबेरा पठार उड़ीसा से है। इसका प्रवाह क्षेत्र उड़ीसा के नुआपाड़ा और बरगढ़ जिला तथा छत्तीसगढ़ में महासमुंद तथा बलौदा बाजार के क्षेत्र हैं। अन्य पुनपुन नदी, अजय नदी तथा जलांगी नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। ठीक है, अब बेसिन में जो कैचमेंट एरिया है वो क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली मान लो ये कोई रिवर है, जैसे ये कोई रिवर आ गया। ठीक है, अब इस रिवर में कहाँ कहाँ से वाटर आ रहा है, या मान लो ये है, जो ये है ये वाटर आ रहा है, ये कोई इसकी सहायक रिवर है, और ये जो मेन स्ट्रीम है। ठीक है, ये है मेन स्ट्रीम है, तो ये इसका कैचमेंट एरिया हो जाएगा। जहाँ जहाँ से इसमें पानी आ रहा होगा ये इसका कैचमेंट एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो यही बेसिकली इसको इसमें क्वेश्चन में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विष्णु प्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो विष्णु प्रयाग है वो विष्णु प्रयाग धौलीगंगा और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें दे रखा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, है ना। अब सूची 1 में दे रखा है स्थल, सूची 2 में दे रखा है नदियों का संगम। अब देखो एक मैं आपको इसमें ट्रिक बताता हूँ कि जो अलकनंदा है ना, अलकनंदा 3 ऐसी जो रिवर हैं, तीनों के मतलब तीनों के संगम में अलकनंदा कॉमन पाई जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हो कि जो रुद्रप्रयाग है, ठीक है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा कॉमन है, नंदप्रयाग है इसमें भी अलकनंदा कॉमन है, कर्णप्रयाग है इसमें भी अलकनंदा कॉमन है, लेकिन सिर्फ देवप्रयाग इसमें ऐसा है जिसमें कि अलकनंदा नहीं है। तो आपको सिर्फ एक ही याद करनी पड़ेगी जो उसकी दूसरी वाली है, तो अलकनंदा है वो तो ऑलमोस्ट 3 में कॉमन है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना है आपको। जो देवप्रयाग है वो भागीरथी और अलकनंदा के संगम स्थल पर है। ठीक है, और कर्णप्रयाग है वो अलकनंदा और पिंडारी नदी का संगम स्थल है। रुद्रप्रयाग है वो मंदाकिनी अलकनंदा का संगम स्थल है। नंदप्रयाग है जो वो अलकनंदा मंदाकिनी नदी का संगम स्थल है। ठीक है, तो इसको ऐसे आपको याद रखना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवप्रयाग अलकनंदा एवं बागी नदी के संगम पर स्थित है। तो अभी आपने देखा कि जो देवप्रयाग है वो अलकनंदा और बागी नदी के संगम पर ही स्थित है, ये बिल्कुल सही है, अभी आपने ऊपर पढ़ा है इसको। और सेकंड दे रखा है कि रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, ये भी बिल्कुल सही है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में जाना जाता है, तो ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3। अब देख लेते हैं हम इसका, आप इसका एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। तो बद्रीनाथ है वो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी नदी का स्रोत स्थित है। तो कोसी नदी का जो स्रोत है वो माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है। ठीक है, जो कोसी नदी कहीं का सौरव भी कहलाती है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, कौन सा स्टेट ऐसा है जहाँ पे हर साल बाढ़ आने का जो कारण है वो ये कोसी रिवर है। ठीक है, अब ये इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। सोन नदी जो कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती हुई पटना में समाहित हो जाती है, गंगा में, पटना में जाकर पटना में गंगा में समाहित हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है। तो फरक्का के बाद जो है वो जो नदी है गंगा नदी, इसकी जो प्रमुख धारा है उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही ब्रह्मपुत्रा, जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो बांग्लादेश में एंटर करती है, तो उसको जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी के पास उत्तरी धारा है। फिर ये क्वेश्चन आ गया, अभी ऊपर हमने पढ़ा था। ठीक है, तो सोन है, सोन इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। तो ये जितनी भी हैं इनमें से सबसे ज़्यादा जो सोन रिवर ऐसी है जिसका जो कैचमेंट एरिया है, वाटर कैचमेंट एरिया, वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अफवाह का। ठीक है, निम्न नदियों में से
इन नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तित करने के लिए कुख्यात है? तो कोसी रिवर है, ये आ गया क्वेश्चन। इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। कोसी नदी नेपाल में हिमालय के गोसाईथान शिखर से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते में भारत में प्रवेश करती है। यह नदी अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है तथा इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो राप्ती रिवर है, माई होम टाउन गोरखपुर, ये तो पता ही है मुझे। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, पढ़ लेंगे आप इसका एक्सप्लेनेशन। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित कीजिए। ठीक है, तो गोमती रिवर ऐसी है जिसका जो उद्गम होता है वो मैदान में होता है। पीलीभीत जनपद से निकलती है तथा लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर होते हुए गाजीपुर के पास कैंती नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार बनाती है? तो हुगली नदी है वो ज्वार बनाती है। क्यों? क्योंकि इसका जो पानी है वो समुद्र से लगता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो, और ये पश्चिम बंगाल में पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी के ऊपर जितने भी आप क्वेश्चन आएंगे। तो आज के लिए हम बस इतना ही क्वेश्चन करते हैं, कल करेंगे हम 135 से स्टार्ट। ठीक है, तो थैंक यू सो मच और अपने वैल्यूबल फीडबैक कमेंट जरूर दीजिएगा। अगर लेक्चर में कोई सुधार की आवश्यकता है तो आप भी उसमें कमेंट बिल्कुल अपना सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।